नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। यूपी की हाई फाई जेल वसूली का अड्डा बनी है। जी हां, ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में खाकीदारी वसूली गैंग का काम कर रहे हैं। खाकीदारी कैदियों से मोटी रकम ऐंठने का काम किया जा रहा है। पैसे नहीं देने पर जेल कर्मियों द्वारा कैदियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जेल कर्मी कैदियों को प्रताड़ित करते हैं। न्यूज वन इंडिया के पास जेल प्रशासन के वसूली का हर एक सबूत है। जेल के बाहर से लेकर जेल के अंदर तक वसूली का एक खेल जारी है। बंद कैदियों के परिजनों का आरोप है कि जेल प्रशासन पैसे के लिए रौब झाड़ता है। जेल कर्मियों का वसूली वाला खेल लगातार जारी है। जेल में बंद कैदियों से कॉल कराकर मोटी रकम की मांग की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पैसे नहीं देने पर कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। 2-2 लाख रुपए तक की मांग की जाती है। और आपको ये भी बता दें कि ऑडियो वायरल भी हुआ है। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद डीएम मनीष वर्मा ने इस मामले पर संज्ञान लिया। बंदी के वायरल ऑडियो की डीएम ने एडीएम प्रशासन को जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही साथ सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ये डीएम मनीष वर्मा की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही उनकी ओर से कहा गया है कि जिला न्यायालय ने भी बंदी की बहन को बयान के लिए बुलाया है। बंदी की बहन ने शिकायत के साथ शपथ पत्र भी दिया था। बंदी ने जेल से अपनी बहन को एक ही दिन में 4 बार फोन किया था। हैरान करने वाली बात। और इस दौरान बंदी ने फोन पर रो रो कर पैसे की मांग की थी। वो भी 1000-2000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। पैसे लेके? हाँ। कहाँ पे आई थी? बाहर ही आई थी। तो बताया क्यों नहीं? तो तूने मैं कहाँ पे कॉल करती? अरे किसी को भी बोल देती बाहर की, तुषार के नाम से आए हैं तो कितने लेके आई थी? भाई जितने अरेंज हुए थे 15,000 अरेंज हुए थे केवल मेरे पास। मत ला, 15,000 मत दे, ऐसा मत कर मेरे ऊपर से। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, हाथ जोड़ के, जो बोला है वो कर ले। नहीं बता सकता मैं ज्यादा फोन पे। भाई मैं अरेंज कर रही हूँ, तू बता मैं कहाँ से मेरी करूँ? बात समझ। तेरे अरेंजमेंट के चक्कर में तेरा भाई लुट जाएगा, तू समझ क्यों नहीं रही है इस चीज को? तुझे जितना बोला है उतना कर ले। तेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए ला के दे दे, मैं तेरे को कमा के ला के दे दूंगा। बाबा मेरी बात समझ ले, थोड़ा सुन ले मेरी बात को। 15,000 कर दी, 2 लाख के चक्कर में मैं बैठ रहा हूँ। मान ले मेरी बात को थोड़ा। ये बता, तू आई थी आज पैसे लेके? एनी हाउ 1 बजे तक कर देना यहाँ पे, ठीक है? गेट के बाहर आ जाना, मैं तेरे को कॉल करूंगा, ठीक है? कौन से गेट के बाहर? कौन से गेट के बाहर? अरे मेन गेट के बाहर आ जाना, जहाँ से एंट्री होती है ना, वहाँ पे आ जाना। 1 बजे से पहले आ जाना, मैं तेरे को सामने से कॉल करूंगा, तब तू अंदर आ जाना लेके, ठीक है? ठीक है? क्यों? क्यों? हेलो, चल ठीक है। 1 बजे से पहले आना याद से, और 2 ही लेके आना पूरा। खाली तेरा? हाँ खाली 2। अरे वो आज जमा करने आ रही है। आज नहीं, आज आ रही है? हाँ। आज कहाँ है अभी वो? कौन? हाँ लीना। क्या? लीना वो दूसरे हैं भाई उसके। तू मेरे लेके आना, ठीक है? कल सुबह 1 बजे से पहले आ जाना है लिया, ठीक है? ठीक है। वो ऐसे लेके एकलव्य को भेज दे गेट के बाहर। मैं मिलूंगा तेरे को 2 मिनट में, तेरे को सब कुछ समझा दूंगा मेरे को क्यों चाहिए पैसे, ठीक है? लेकिन मैं कॉल पे नहीं बता सकता, इम्पोर्टेंट है। सुन तो ले मेरी बात, हम अरेंज कर रहे हैं, पूरे अरेंज नहीं हुए अभी। 20-30 हजार रुपए अरेंज हुए हैं। 2 लाख तो भी नहीं पड़ा हुआ है क्या? ऐसी बातें करती है तू? नहीं है ना वो। बात को कहाँ से आएगा मेरे पास इतना सारा पैसा? सिर्फ 2 हम अरेंज कर रहे हैं। वैसे मैंने दीपा को लेकर भेज दिया है। नहीं है मेरे पास, नहीं है। क्यों? कहाँ गया सारा पैसा? खत्म हो गया मेरे पास। कहाँ से आएगा इतना पैसा? भाई पागल वागल हो गया है क्या तू? एकलव्य से ले ले बहन, मेरी पूरी है ना। क्या मैं करवाना है या नहीं? आओ तू आएगी, मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा क्यों चाहिए। मैं अरेंज कर रही हूँ। दीपा को मैं कुछ पैसे अभी लेके भेज रही हूँ। दीपा पहुँच रही है। 20-30 हजार हुए हैं, वो लेके वहाँ पहुँच रही है अभी। कितनी? 20-30 हजार रुपए। 30,000? हाँ। नहीं 30 का कुछ नहीं होगा बहन, कम से कम 50 लेके आना अगर आगे। देख रहे हैं, उससे ज्यादा हो जाएगा तो उससे ज्यादा ले आएंगे। 50, उससे कम में मत लाना। अगर तुझे टाइम चाहिए तो 1 दिन का टाइम और ले ले, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए। मेरी बात सुन, मजबूरी में। हाँ तो फिर मुझे आज का टाइम देना।
और यही सच्चाई जानने के लिए जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे रियलिटी चेक के लिए, तो कैदियों के परिजनों का क्या कुछ कहना रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। यहाँ जो भी आदमी आता है, हम पर्ची कटाते हैं पहले, तो पर्ची पर पहले 300, 200, 100 से नीचे तो लेता ही नहीं है। 3 आदमी है तो 3 से भी मांग लिए। उसके बाद में जो थैला में सामान लाते हैं वो सामान यहाँ आता है तो किसी से 200, 300, 100 और 500 तक पैसे ले लेते हैं, अनजान से 500 तक लेडीज़ों से। उसके बाद में अंदर जब चले जाते हैं तो वो बच्चे हम 1500 रुपये देते हैं। उनमें से हर गेट पर 4-5 गेट लगते हैं, 100 रुपये से तो कम कोई मांगता ही नहीं है। और एक महीने में कम से कम 6,000-7,000 रुपये उस बच्चे से पैसे ले लेते हैं। लेता कौन है ये पैसे? ये सब जो है का भीतर नंबरदार हैं कुछ, और ये पुलिस की 60 गांठ के आधार से। बाहरी पुलिस वाले लेते हैं? कौन लेता है? न बाहर ये पुलिस वाले ही तो रहे हैं यहाँ भी, वो भी ये पुलिस वाले लेते हैं। और कौन लेता है? खाने पीने के लिए तो उसमें से आधे पैसे ने तो कम से कम ले लें। कॉल कराने का कितना पैसा लेते हैं? कॉल कराने के लेते हैं 5 मिनट के 200 रुपये। जी, पहले तो पर्ची पे पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा पर्ची 100 में 50 में जो भी लगेगा। उसके बाद यहाँ सामान अंदर भेजने के लिए जो हम अंदर भेजना चाहते हैं अपने बंदे के लिए, उस पर 200 मांग ले, थैले पे 300 मांग ले, 100 मांग ले, वो बिना लिए अंदर भेजेगा ही ना, कहेगा ये बंदे ले जाने के। उसके बाद अंदर चले जाओ, वहाँ मिलाई हो रही है, होने के बावजूद भी अगर थोड़ा अलग बैरिंग थोड़ा हट के है दूरी पे, वो है सब सेम ही, पर क्या तुम्हें ज़्यादा टाइम होगा तो इस बंदे को हटाओ। फिर 150 रुपये दे के अपने बंदे को कोई रोक लेता है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही आ जाएगा दोबारा, चाहे मिलाई हो उसके या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लगभग एक बार मिलाई करने के, जब आपका जो व्यक्ति अंदर है उससे मिलाई करने के लगभग कितने पैसा? 500 से 700 पे ये होता है। जैसे कि मिलाई करने आओ तो यहाँ पे भी जब सामान लेके आते हैं, उसका सामान जब चेक कराते हैं कि 100 रुपये, 200 रुपये, कभी 200 रुपये ले लेते हैं, कभी 100 रुपये, कभी 300 रुपये। अब फिर अंदर जाओ, अंदर जब मिलाई करो तो पीछे से आता है, लाओ पैसे दो, पैसे दो, अंदर से मांग रहे हैं, पैसे देने पड़ते। वे अंदर के ही होते हैं पुलिस वाले। वर्दी में होते हैं? कुछ वर्दी में आते हैं, कुछ पीले कपड़ों में आते हैं। अंदर बात करते हैं 200-300 रुपये वे ले जाते हैं, 300 ये ले लेते हैं, 250, 300, 500-600 रुपये के आसपास। बाकी सिर्फ ये इनका पैसा। ये बाहर का पैसा। न्यूज़ 1 इंडिया के इस पूरे मामले पर कुछ सवाल हैं कि आखिर जेल के अंदर अवैध वसूली हो रही है, उसका मास्टरमाइंड कौन है? कैदी जो पैसा घर से मंगाते हैं, वो पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है? जेल के अंदर से ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की है? 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बंदी की ऑडियो क्लिप में साफ पैसे मांगने की बात सामने आई है। जेल के अंदर अवैध वसूली हो रही है, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये बड़ा सवाल है। कैदी जो अपने घरों से पैसा मंगवा रहा है, वो पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर 10 रुपए की जो पर्ची कटा करती थी, लेकिन उस 10 रुपए की पर्ची की जगह 100 रुपए और मांगे जाते हैं। जो परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो मिलाई के लिए वहां उन्होंने अपना दुख दर्द हमारे कैमरे पर साझा किया है, जो साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि जब वो अगर कुछ खाने पीने की चीज अपने रिश्तेदार को देने के लिए पहुंचते हैं जेल के अंदर, तो वो खाना भी उन तक आधा ही पहुंचता है। बाकी सामान जो पूरी चीज़ों की जगह उन्हें नहीं पहुंचता है, आधा सामान ही उनके जो कैदी अंदर बंद है उस तक पहुंचता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, देखिए जिस तरह से आपने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक भी किया, परिजनों की जुबानी भी सुनी, जो दुख दर्द उन्होंने बयां किया, 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।
देखिए दीपिका, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होते हैं, हालांकि जो बंदी हैं वो अपने परिजनों को फोन करते हैं और ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया खुद अपनी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करता है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ वन इंडिया के सारे सबूत अपने पास हैं। आप देखिए मेरे पास जो आप इस पेज को देख रहे हैं, इस पर डिटेल आप देख लीजिए। जो नंबर से कॉल आती है, खुद जेल से फोन आता है, उस फोन में नंबर आपको मैं बता दूं 0120 297 8887, इस नंबर से कॉल आती है। कॉल डिटेल आप देख लीजिए, एक दिन में 4 बार कॉल आती है। सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 4 बार कॉल खुद उस बंदी की कॉल आती है, उसके परिजनों के पास, उसकी बहन के पास कॉल आती है और उसमें साफ तौर पर इस कॉल के अंदर आने के बाद जो है बार बार पैसे की मांग करता है और अपनी बहन से पैसे मांगता है, रोता है और कहता है कि अगर तूने पैसे नहीं पहुंचाए तो तेरा भाई लुट जाएगा, तेरा भाई मर जाएगा, तेरे भाई को खतरा है। और कहीं ना कहीं एक दिन में 4 बार कॉल की जो चारों ऑडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है वो न्यूज़ वन इंडिया के पास है। हमने खुद अपने दर्शकों को सुनाई। हालांकि इस पूरे मामले में 48 घंटे बीत गए हैं, अभी तक जो है जो डीएम है गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने संज्ञान लिया है। हालांकि इसमें एक टीम का गठन किया है, एडीएम प्रशासन को जांच दी गई है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है, अल्टीमेट दिया गया है कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाए और जिसके बाद कहीं ना कहीं गाज गिर सकती है। सबसे बड़ी बात यह और बता दूं मैं आपको दीपिका कि एक जो शिकायत पत्र, पहली बात तो यहाँ न्यायालय में एक शपथ पत्र उस जो बंदी की बहन के द्वारा दिया जाता है शपथ पत्र। इस शपथ पत्र में साफ कहा जाता है कि 2-2 लाख रुपए की लगातार मांग की जा रही है। उसने ये भी कहा है कि जो मैं लिख रही हूं वो कहीं ना होश हवास में लिख रही हूँ, सोच समझ कर लिख रही हूँ और सारी चीजें लिखी गई है जिसमें साफ तौर पर प्रताड़ित की बात कही गई है, मारपीट की बात की गई है और कहीं ना कहीं ये भी बताया है कि मेरे भाई को जान से खतरा है। हालांकि उसके बाद जो है कई शिकायतें पत्र जो है कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर जिले के डीएम से लेकर न्यायालय के जिला जज को भी दिया गया है। ये शिकायत पत्र जो है खुद हमारे पास इसकी रिसीविंग है। कहीं ना कहीं इस रिसीविंग में आप देखिए कि इसमें शिकायत पत्र जो है। लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। हमारे साथ जेल अधीक्षक अरुण जी जुड़ चुके हैं। आपसे समझना चाहूंगी अरुण जी, जिस तरह से ये पूरा मुद्दा सामने आया, हमने इस खबर को दिखाया, ग्राउंड पर जाकर चीजों को जांचा और परखा, आपसे समझना चाहूंगी अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन आपकी ओर से लिया गया है? अभी तो फिलहाल उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग की सब कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के देखी जा रही है, वो किस बंदी की है किसकी नहीं है, उसमें कहीं वो कूट रचित तो नहीं है, इस प्रकार सब दिखवाया जा रहा है। उसके उस बंदी के परिजन को भी बुलाया जा रहा है कि मतलब क्या ये बातें जो हैं ये किस प्रकार से क्या बातें थी। अगर वो जो शिकायत पड़ी है जिसमें उस बंदी का नाम है उसके परिजनों को बुलाया जा रहा है, उनसे भी बयान लिए जाएंगे और इसके बाद जो भी तथ्य निकल के सामने आते हैं उस पर उचित कार्रवाई। अरुण जी, एक मामला नहीं है, जब जेल के बाहर तमाम परिजन मौजूद थे, बात करने की कोशिश की उन लोगों से, तो उनका भी कहना है कि जो 10 रुपए की पर्ची कटती है उसके एवज में 100 रुपए लिए जाते हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है लुक्सर जेल की बात अगर करी जाए तो। नहीं, पर्ची तो 10 की ही कटती है, ऐसा नहीं। पर्ची का वहाँ पे मूल्य भी लिखा हुआ है, प्रत्येक जगह पर्ची का मूल्य लिखा है कि जो मुलाकात पर्ची है 10 रुपए की कटती है पर्ची की। जी लेकिन जो वहाँ परिजन पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि 10 रुपए की जगह उनसे 100 रुपए वसूले जाते हैं, 2-2 लाख रुपए वसूलने तक की बात कही जा रही है। नहीं, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है, 200 रुपए किसी से नहीं वसूले गए हैं। देखिए, ये जो मामला है इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बाहर से लेकर अंदर तक मिली भगत नजर आ रही है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है पूरा मामला। नहीं, इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं, मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ, स्वयं इस चीज की निगरानी कर रहा हूँ। आपके पास कभी इस तरह की कोई खबर, कोई शिकायत अभी तक संज्ञान में नहीं आई इससे पहले? नहीं, इससे पहले कोई खबर, कोई संज्ञान में इस प्रकार नहीं आई। प्रथम बार ये मामला दृष्टिगत हो रहा है। अच्छा अरुण जी, मैं ये समझना चाहूंगी, ये जो ऑडियो वायरल हो रही है, इन ऑडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियो की मैं जांच करवा रहा हूं, मैं दिखवा रहा हूं किस बंदी की है किसकी नहीं है, क्योंकि ये सब कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही पता चलेगा उनमें क्या सत्यता है। क्योंकि ऑडियो में कहीं भी जिस व्यक्ति की भी ऑडियो है उससे कहीं ये नहीं कहा है कि किसी उससे जेल कर्मी ने पैसा मांगा है अथवा जेल प्रशासन के किसी व्यक्ति ने उससे मांगा है। उस ऑडियो में ये बात कहीं भी नहीं है, केवल पैसे मांग रहा है। पैसा क्यों मांग रहा है
अरुण सकता है जी, मैं कोई आप वकील कहें तो करना मैं हो। आपको दोबारा ऑडियो सुना देती हूँ। साफ तौर पर कहा गया है कि जेल के बाहर आना, मेरा नाम लेना, जेल के अंदर एंट्री हो जाएगी। आप कहेंगे, मैं दोबारा आपको ऑडियो सुना देती हूँ। साफ तौर पर सुनने को मिल रहा है उसमें। आप सुनिए, मैं आपके लिए ऑडियो चलवा रही हूँ दोबारा। मैं कॉल पे नहीं बता सकता, इम्पोर्टेंट है। मैं सुन तो ले मेरी बात, हम अरेंज कर रहे हैं, पूरे अरेंज नहीं हुए, अभी 20-30 हजार रुपए अरेंज हुए अकाउंट में हैं। 2 लाख तो भी नहीं पड़ा हुआ है क्या? ऐसी बातें करती है तुम? नहीं है ना समझ वो, मेरी बात को। कहाँ से आएगा मेरे पास इतना सारा पैसा? सिर्फ 2 ये कुछ ज्यादा नहीं। हम अरेंज कर रहे हैं, वैसे मैंने दीपा को लेकर तेरे अकाउंट में भेज दिया बैलेंस नहीं है क्या? है। नहीं है मेरे पास, रुपया नहीं है तेरे अकाउंट में? नहीं है, क्यों, कहाँ गया सारा पैसा? खत्म हो गया। मेरे पास कहाँ से आएगा इतना पैसा? भाई पागल वागल हो गया है क्या तू? एकलव्य से ले ले बहन, मेरी मजबूरी है ना। क्या तुम मैं करवाना है या नहीं? आओ, तू आएगी, मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगा क्यों चाहिए। मैं अरेंज कर रही हूँ, दीपा को मैं कुछ पैसे अभी लेके भेज रही हूँ, दीपा पहुँच रही है। 20-30 हजार हुए हैं, वो लेके वहाँ पहुँच रही है अभी। कितनी? 20-30 हजार रुपए। 30,000? हाँ, नहीं, 30 का कुछ नहीं होगा बहन, कम से कम 50। तो अरुण प्रताप जी, उम्मीद करती हूँ आपने ऑडियो सुना होगा। ठीक है, तो उन्होंने, जब हमने उनको वो ऑडियो सुनाने की कोशिश की तो जेल अधीक्षक ने फोन काट दिया है। हमारे सवालों से भागते हुए नजर आए हैं जेल अधीक्षक, क्योंकि हमारे एक स्पष्ट सवाल थे कि आखिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लुक्सर जेल में क्यों देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसकी ऑडियो वायरल हुई है, इसलिए मामला संज्ञान में आया है, लेकिन जो वहां पर कई सालों से कैदी बंद हैं, जो उनके परिजन उनसे मिलाई करने आ रहे हैं, साफ तौर पर उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अगर कोई खाने पीने की वस्तु पर भेजी जाती है तो उनके जो कैदी अंदर बंद है उस तक वो सामान पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। पैसे जो 10 रुपए की पर्ची है उसकी एवज में 100 रुपए लिए जाते हैं। बाहर से लेकर अंदर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। निशांत, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, जेल अधीक्षक से जब हमने सवाल करने की कोशिश की, उनको ऑडियो सुनाने की कोशिश की, भागते नजर आए हमारे सवालों से वो। देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जो आरोप जो लग रहे हैं, जो बंदी की बहन ने जो आरोप लगाए हैं, खुद जेलर पर ही लगाए, जेल अधीक्षक पर ही आरोप लगाए। जिस तरीके से देखा जाए, जो शिकायत पत्र दिए गए हैं उन शिकायत पत्रों में बाकायदा बताया गया है कि मेरे भाई को अंदर से फोन जो है जेल अधीक्षक करा रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसों की मांग की जा रही है, मोटी रकम मांगी जा रही है, 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और ना देने पर कहीं ना कहीं जान को खतरा है मेरे भाई को। सबसे बड़ी बात यह रहती है, जब न्यूज वन इंडिया वहां पर पहुंचता है लुक्सर जेल के बाहर, तो लुक्सर जेल के बाहर जो है, जो लोग मिलाई करने आते हैं, जो अपने जो बंदी अंदर बंद हैं उनसे मिलने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में वहां पर हमें लोग मिलते हैं। हालांकि जब हम ऑन कैमरे पर उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि बाहर से लेकर अंदर तक की घूसखोरी है। सबसे बड़ी बात है कि 10 रुपए की पर्ची के जगह 200 रुपए वसूले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अंदर लाइन लगानी पड़ती है या 1 मिनट लेट हो जाए तो फिर 100 रुपए देने पड़ते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर जो हम अपने अंदर बंदी को 1000 रुपए देते हैं तो 500 रुपए अंदर पहुंचते हैं, क्योंकि 5 गेट लुक्सर जेल के अंदर पहुंचते हैं। क्योंकि जब बंदी जो है बैरिंग में जाता है तो 5 गेटों को पार करना होता है। उन गेटों पर 100 से 150 रुपए एक कैदी से उससे लिए जाते हैं। और जो कोई अगर सामान लेके जाते हैं या फ्रूट्स लेके जाते हैं या किसी भी तरह का कोई सामान लेके जाते हैं तो अंदर जो है बैरिंग में आधा ही सामान पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जिस तरीके से खुद परिजन न्यूज वन इंडिया के कैमरे पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुप्रीडेंट से सवाल किए जा रहे हैं, हैरानी की बात यहाँ पर ये रही कि पुलिस अधीक्षक से जब सवाल करने की कोशिश की गई, कि मैंने पूछा उनसे कि 10 रुपए की पर्ची, तो वो साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि 10 रुपए की पर्ची है, जो कि नियम है। हाँ देखिए दीपिका, मैं यही बता रहा हूं कि किस तरीके से सुप्रीडेंट बच रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि एक ऑडियो के अंदर जो कहीं ना कहीं बंदी और उसकी बहन की बात होती है, तो बंदी कहता है कि आप पैसे लेकर जेल पे आ जाओ, गेट के बाहर आकर मुझे मेरा नाम बोल देना, तुषार पांडे बोल देना और सीधा मैं अंदर से फोन करूंगा, तुम अंदर आ जाना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें की जाती है। अगर ऐसा ना होता, जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत नहीं होती, तो कहीं ना कहीं गेट के अंदर किसी की एंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि खुली मिलाई करने के भी 10,000 रुपए लिए जाते हैं, जो आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि तमाम तरीके के आरोप लुक्सर जेल पर लगाए, लुक्सर जेल के प्रशासन पर लगाए हैं। हालांकि इस मामले में डीएम ने संज्ञान तो लिया है, लेकिन डीएम की जो संज्ञान के बाद जो एडीएम प्रशासन को जांच दी गई है, जांच कहां तक पहुंचती है, कहां तक आंच आती है,
जेल प्रशासन के अधिकारियों पर गाज गिरती है नहीं गिरती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 48 घंटे बीत गए, 7 दिन का अल्टीमेट दिया गया है और कहा गया है कि इसमें जांच सौंपी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, लगातार न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है कि इस तरीके से लगातार जेल लुक्सर के अंदर वसूली हो रही है, लगातार लोगों से उगाही हो रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं एक जो बंदी की बहन ने ही ये खुलासा किया है। हालांकि पूरे मामले में हमारे पास जो है तमाम दस्तावेज हैं, हमारे पास एफिडेविट है, जो खुद एक शपथ पत्र जो एफिडेविट है उसको खुद न्यायालय में दिया गया है, शिकायत पत्र है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई है, तमाम मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि कल हमारी खुद जेल अधीक्षक जो अरुण प्रताप सिंह है उनसे बात हुई थी, जब हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो वो खुद लुक्सर जेल में नहीं मिले, अपने कार्यालय में नहीं मिले। उनका कहना था कि कल मैं आऊंगा। हालांकि ऑन कैमरा, फोन पर, ऑडियो कॉल पर हमारी बात हुई, हमने कल अपने दर्शकों को सुनवाया भी था, उन्होंने हमें दावा किया था कि जांच के बाद जांच जारी रहेगी। देखने वाली बात होगी अब निशांत की ये जो जांच हो रही है इसकी आंच आखिर किस किस अधिकारी पर पड़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।